लगातार 2 डेज तक निफ्टी ने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के नीचे क्लोजिंग दी। मार्केट में देयर वाज अ लॉट ऑफ फियर, एक नेगेटिव सेंटिमेंट बिल्कुल बिल्ड हो चुका था। अभी गैप भी फिल नहीं हुआ, फिर अचानक से आज ऐसा क्या हुआ मार्केट्स में कि इतना एग्रेसिव बाउंस बैक आ गया? क्या ये सिर्फ शॉर्ट कवरिंग थी या फिर कुछ बहुत बड़ा मैक्रो ट्रिगर था जो रिटेल ट्रेडर्स को अभी तक क्लियरली दिख ही नहीं रहा? एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या ये एक्चुअल रिवर्सल है भी या सिर्फ एक रिलीफ रैली है? अगर आपके माइंड में भी ये सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं तो चलिए एक एक पॉइंट को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सी वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि मार्केट पिछले कुछ सेशन से कंटिन्यूअसली प्रेशर में था, और जब मार्केट कंटिन्यूअसली गिरता है तो मेजॉरिटी पार्टिसिपेंट्स एक ही साइड पे पोजीशन बिल्ड कर लेते हैं, दैट इज ऑन द बेयरिश साइड। एग्जैक्टली वही हुआ, बट एक इंपॉर्टेंट चीज पे ध्यान दो कि सपोर्ट ब्रेकडाउन होने के बाद भी एग्रेसिव सेलिंग जो फॉलो थ्रू सेलिंग है वो नहीं आई। एंड ये बहुत बड़ा क्लू था, क्योंकि जेन्युइनली क्या होता है कि वीक मार्केट में ब्रेकडाउन के बाद पैनिक और एक्सेलरेट करता है। यहाँ बायर्स धीरे धीरे सप्लाई अब्सॉर्ब कर रहे थे। एंड फिर आता है सेकंड ट्रिगर, दैट इज द ग्लोबल सेंटिमेंट। कल रात से ही गिफ्ट निफ्टी ऑलमोस्ट 180 प्लस पॉइंट्स अप था, यानी इंडियन मार्केट ओपन होने से पहले ही इंडिकेशन मिल गया था कि ग्लोबली जो सेंटिमेंट है वो इम्प्रूव हो रहा है। 2 दिन सपोर्ट के नीचे क्लोज होने के बाद भी बायर्स मार्केट को सपोर्ट के ऊपर कैसे ले आए? सिंपल आंसर, मार्केट सिर्फ टेक्निकल्स पे नहीं चलता। टेक्निकल्स प्लस पोजिशनिंग प्लस सेंटिमेंट प्लस ग्लोबल क्यूज सब मिलके मार्केट्स को मूव करते हैं। एंड अगर ब्रेकडाउन के बाद सेलर्स को कंटिन्यूएशन नहीं मिलती तो शॉर्ट ट्रैप होने स्टार्ट हो जाते हैं। एंड ऐसे में एक पॉजिटिव ग्लोबल क्यू का आ जाना वही ट्रैप्ड शॉर्ट्स रैली को फ्यूल कर देते हैं। इसीलिए मार्केट ने ट्यूसडे के फॉल को ऑलमोस्ट 50% रिकवर कर लिया। तीसरा और मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, गैप फिल किए बिना मार्केट को ऊपर जाने की इतनी जल्दी क्या थी? बिकॉज मार्केट फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस प्राइस करता है, करंट फियर को नहीं। और अभी ग्लोबली एक बहुत बड़ा इवेंट बिल्ड हो रहा है, दैट इज ट्रम्प अंकल की चाइना विजिट, व्हिच मींस कि नेगोशिएशंस एंड डिप्लोमेसी सीरियस स्टेज पे है। मार्केट को लग रहा है कि अगर यूएस चाइना टेंशन सॉफन हुए तो ग्लोबल ट्रेड सेंटिमेंट इंप्रूव हो सकता है। इस एक न्यूज से इमर्जिंग मार्केट्स लाइक इंडिया को इसका इनडायरेक्ट बेनिफिट मिल सकता है। इसलिए हो सकता है कि मार्केट ने पहले ही पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस को प्राइस इन करना स्टार्ट कर दिया हो। सो अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे कि क्या ये सिर्फ शॉर्ट कवरिंग थी जिसकी वजह से आज ये मूव आया? मेरी अंडरस्टैंडिंग में अगर जहां तक बात करें तो शॉर्ट कवरिंग डेफिनेटली हुई होगी। ऐसे शार्प रैलीज में वो ऑब्वियसली होती ही है, बट अगर सिर्फ शॉर्ट कवरिंग होती तो मूव इतना ब्रॉड एंड कॉन्फिडेंट नहीं लगता। एंड सबसे बड़ी बात, वो हायर लेवल्स पे सस्टेन ना कर पाता। अब द फाइनल क्वेश्चन कि क्या रिवर्सल आ चुका है, उसका आंसर अभी किसी के पास सर्टेनिटी के साथ तो नहीं है। ये रिलीफ रैली भी हो सकती है या एक एक्चुअल ट्रेंड रिवर्सल की बिगिनिंग भी। कंफर्मेशन हमें तब मिलेगी जब मार्केट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स पर सस्टेन करेगा। तब तक एक्साइटमेंट से ज्यादा ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट। मार्केट्स हमेशा वही करती हैं जो मैक्सिमम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। तो अब आप मुझे कमेंट्स में जेन्युइनली बताओ, या स्मार्ट मनी को ऑलरेडी कुछ बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर दिख रहा है? एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट जो ट्रम्प चाइना डेवलपमेंट्स चल रही हैं? क्या ये ग्लोबल मार्केट्स का नेक्स्ट बिग कैटलिस्ट